हेलो व्यूअर्स, मैं रमेश चोपड़ा एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ बैटिंग। आप एक अच्छे बैट्समैन कैसे बन सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जब बॉलर बहुत एग्रेसिव होकर बॉल डाल रहा होता है और बैट्समैन नीचे लगा होता है, अगर बैट्समैन की इंटेंट एग्रेसिव होगी तो वो इस पे काउंटर अटैक करके बॉलर को उसका प्लान बदलने पे मजबूर करेगा, बॉलर को डिफेंसिव ले जाएगा और बैट्समैन अपनी मर्जी से जहाँ जहाँ वो स्कोर करना चाहता है, जिस एरिया में वो बॉल डालना चाहता है, वहाँ वो कामयाबी से बॉल डाल जाता है। जब ऐसी बैटल चल रही होती है तो इस बैटल को देखने का जो मज़ा स्पेक्टेटर्स को आता है, वो मज़ा देखते ही बनता है। और ये तभी पॉसिबल है अगर बैट्समैन एक आर्टिस्ट हो, अगर बैट्समैन के पास उसकी टेक्निक बड़ी सॉलिड हो, अगर बैट्समैन की इंटेंट पॉजिटिव हो, अगर बैट्समैन एग्रेशन जानता हो। कई बैट्समैन हमने देखे हैं जो बहुत ही डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, उनको जब भी शॉट खेलने का मौका लगता है वो शॉट नहीं खेल पाते। दूसरी तरफ हमने कई बैट्समैन ऐसे भी देखे हैं जिनकी इंटेंट एग्रेसिव होती है, पर उस वक्त के हालात में वो डिफेंसिव होते हैं, बट जैसे ही उनको मौका लगता है, जैसे ही भले ही उनकी 10 बॉल डॉट निकल जाएं, भले ही वो 5-7 बॉल लगातार रोक जाएं, पर जैसे ही उनको लूज बॉल मिलेगी वैसे ही वो अटैक करेंगे। और जब बार बार ऐसा वो करते हैं तो ऐसे में बैट्समैन मोमेंटम को अपनी तरफ ले लेता है। अब बैट्समैन को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है कि बैट्समैन एक एग्रेसिव बैट्समैन बन सके, कि बैट्समैन कब कैसे मोमेंटम को अपनी तरफ ले सके। उसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है बॉल को वॉच करना और कंसंट्रेशन। ये 2 पॉइंट आप ध्यान से समझिए। वॉच करना, जब आप वॉच करते हैं तो वॉच करते हैं बॉलर की पूरी मूवमेंट, बॉलर का एक्शन, बॉलर का रनअप, बॉलर के हाथ, बॉलर का आर्म कैसे चल रहा है। और जो कंसंट्रेशन होती है, जब फोकस शुरू होती है, वो होती है जैसे ही बॉल रिलीज़ होती है तब। जब बॉल रिलीज़ हो गई, बॉल एयर में है, आप फोकस कर रहे हो, देख रहे हो, बॉल पिच कर रही है, उस वक्त भी आपकी फोकस बॉल के ऊपर ही है। कॉन्टैक्ट के टाइम तक, जब तक बैट पे बॉल आती है तब तक आपकी फोकस वहीं रहती है। यहाँ पे आप साउंड सुनते हैं कॉन्टैक्ट का, क्योंकि बॉल और आपकी साइड के बीच में बैट आ जाता है। यहाँ पे इम्पैक्ट का आप साउंड सुनते हैं और उसके बाद बॉल जहाँ जाती है फिर आपकी फोकस वहीं चली जाती है, क्योंकि आपको रन लेने होते हैं। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट जहाँ पे आप वॉच कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है आपका मैच टेम्परामेंट। मैच टेम्परामेंट को सीधा सीधा हम कॉन्फिडेंस से जोड़ सकते हैं। अगर आपकी टेक्निक सॉलिड है, अगर आपने सारे शॉट सीखे हुए हैं, अगर आपको उन शॉट्स की टेक्निक आती है, तो उनको खेलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। यही वजह है कई बार हम देखते हैं बहुत सारे बैट्समैन नेट्स में बहुत अच्छा खेलते होते हैं, बट जैसे ही मैच में जाते हैं वो वैसे शॉट नहीं खेल पाते। दूसरी तरफ कई बैट्समैन ऐसे भी होते हैं जो नेट्स में अच्छा नहीं खेल पाते, पर जैसे ही मैच में जाते हैं उनकी गेम में निखार आ जाता है। ये फ़र्क पड़ता है कॉन्फिडेंस से। तो मैच टेम्परामेंट का सीधा सीधा रिलेशन हम कॉन्फिडेंस के साथ रख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने आप पे विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ सक्सेसफुली कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ें आप में होंगी तो आपका मैच टेम्परामेंट भी ऊपर आएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रेशन। आपका एटीट्यूड एग्रेसिव होना चाहिए, आपकी इंटेंट एग्रेशन वाली होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई बैटिंग में कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपकी इंटेंट पॉजिटिव होगी, एग्रेसिव होगी, तो आप बॉलर की अच्छी से अच्छी बॉल को भी अच्छी तरीके से हैंडल करके उस पर काउंटर अटैक करने की पोजीशन में आ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आपकी इंटेंट पॉजिटिव नहीं है, अगर आपकी इंटेंशन एग्रेसिव नहीं है, तो आप किसी लूज बॉल को भी नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे स्कोर में। ये फ़र्क होता है। ये 3 पॉइंट्स अगर आप करेंगे तो आपकी बैटिंग में कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपको बैटिंग कुछ करके दिखा रहा हूँ,
आप देखिए, जब ये तीनों पॉइंट होते हैं, आप बॉल को वॉच कर रहे होते हैं, फोकस होती है, आपका कॉन्फिडेंस होता है और आपकी इंटेंशन पॉजिटिव होती है, तो बैट्समैन क्या करता है, मुझे ध्यान से देखिए और ऐसा ही करने की आप कोशिश करिएगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन था, मैंने आपको खेल के दिखाया कि कैसे एक बैट्समैन जब वो कॉन्फिडेंट होता है, जब बॉल पे उसकी फोकस होती है, जब अपने आप पे बिलीव कर रहा होता है, तो कैसे उसके पैर चलते हैं, कैसे फुटवर्क आता है, कैसे उसकी शॉट की सिलेक्शन होती है और कितनी एक्यूरेसी के साथ वो गैप में बॉल को डालता है। यही बैटिंग का आर्ट है। जो बैट्समैन ये आर्ट सीख जाता है, बॉल को गैप में डालना, बॉलर की अच्छी बॉल पे स्कोर करना, कॉन्फिडेंस अपना ऊपर रख के बैटिंग करना, अपने आप पे विश्वास करना, किसी भी डाउट को, किसी तरीके के भी डाउट को दिमाग में नहीं आने देना। जितना अच्छा आप लर्न करेंगे, उतना आपके सिस्टम में वो लर्निंग फीड होगी, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। जितना आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है बैटिंग के दौरान, तब वही होता है जो होना चाहिए। जब आप सोच रहे होते हैं तब वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। जो आप सोच रहे होते हैं वैसा होता है। आप डर रहे होंगे, आपको अपने आप पे डाउट होगा, आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, पिच ऐसा खेल रही है, बॉलर बहुत अच्छा है, बॉलर का नाम ये है। अब ये सब चीज़ें दिमाग में आपके आती हैं। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त एक्टिवेटेड होगा, जो आपने टेक्निक लर्न की हुई है, जो आपके सिस्टम में फीड हुई है, वो अपने आप ही बॉल को देख के निकलेगी। वही कुछ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये देख के, मेरी बैटिंग देख के कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा। इसको बार बार देखें,
और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि नेट प्रैक्टिस में ही ये सब कुछ आप सीख सकते हैं। जो कमियां आपकी नेट प्रैक्टिस में दूर करें। अगर आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं नेट प्रैक्टिस में, उनको और स्ट्रॉन्ग करें। बार बार जब करेंगे, कई बार करेंगे, तो सारा कुछ आपके सिस्टम में फीड होगा ही। हमें सारा अपने सिस्टम में फीड करना होता है। तो इस पे मेहनत करें, खूब अच्छी तरीके से मेहनत करें और अपनी बैटिंग में निखार लाएं और बैटिंग के आर्ट को सीखें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो व्यूअर्स मेरे साथ इस वीडियो को देखने के लिए जुड़ रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए और अगली वीडियो तक मेरा इंतजार करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।